छोड़ के मत जाओ वीडियो, रुक जाओ। ये वीडियो बोरिंग नहीं होने वाली है क्योंकि अब मिली मेरी एनिमेटेड दोस्त है, इसका नाम है किंग। तो मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट किंग, यू कैन सिंपली कॉल मी किंग। तो मैंने जैसे आपको पहले ही वादा किया था कि मैं आपको एनिमेटेड और प्रैक्टिकल दोनों में पढ़ाऊंगा, तो ये मेरा एनिमेटेड वर्जन है। प्रैक्टिकल तो बीच में होते ही रहेंगे, तो बीच बीच में मैं आपको कुछ हिंट्स देता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा कि कैसे क्या है। तो बिल्कुल ही बोरिंग तो नहीं होने वाली अपनी जर्नी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चल भाई शुरू कर। हाँ, तो यहाँ पर आपको एनिमेशन और लैब एक्सपेरिमेंट के थ्रू सब कुछ पढ़ाया जाएगा। मैं आपको हार्मोनिक मोशन और बताइए, कोई आपको हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन का दे सकता है प्रैक्टिकल? हम देंगे, वैसे सब दे सकते हैं पर हम भी देंगे। हमने आपके लिए बैठ के बनाया है अपने घर पे एक पेंडुलम। अच्छा लग रहा है? इसकी पहले मैं फ्लैशलाइट चालू कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है फ्लैशलाइट की थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो देख सकते हैं आप, ये हमने पेंडुलम बनाया है। अब तो हमें चैप्टर कौन सा पढ़ना है? यस यस यस, तो हमें ये वाला चैप्टर पढ़ना है SHM, जिसका फुल फॉर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप कहेंगे अरे इस नाम में ही सिंपल आ गया तो सिंपल होगा। भाई साहब, ये बच्चों के पसीने छुड़ा देता है। अगर आप उसके क्वेश्चन देख लेंगे ना, कहेंगे ये क्या हुआ, तो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं आपको एनिमेटेड और प्रैक्टिकल फॉर्म में आपको एकदम बढ़िया से समझाऊंगा, आपकी समझ में आ जाए। तो इस वीडियो को मिस मत करना, आपको मैं पार्ट वाइज में समझाऊंगा। ऐसे अभी ये एक पार्ट है वीडियो का मेरी, इसके बाद बहुत कई पार्ट आएंगे, बहुत मतलब 2-3 या 4 पार्ट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा मैं पार्ट नहीं लूँगा और आपका ये चैप्टर ख़त्म कर दूँगा। पार्ट भी छोटे छोटे से रहेंगे, मे बी आधा घंटा 45 मिनट, इससे ज़्यादा मैं बड़े पार्ट नहीं डालूँगा यूट्यूब पे। चिंता मत कीजिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप एकदम सही जगह पे आए हैं। और लास्ट में मेरा मानना है कि अगर थ्योरी स्ट्रांग हो तो क्वेश्चन तो आसानी से हो जाते हैं। तो पहले थ्योरी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं क्योंकि मुझे लगता है आपकी थ्योरी अभी वीक है। ठीक है, तो वीक क्या, आपने अभी कुछ पता ही नहीं है। मैं अभी यही समझ के बैठा हूँ, अपने कुछ नहीं पढ़ा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको कुछ नहीं पता। तो हम पहले इसके नाम की बात कर लेते हैं। चैप्टर में आए हैं, नाम की बात ना हो सकता है क्या? तो अभी इसके नाम की बात कर लेते हैं। तो हार्मोनिक मोशन, जिसे हम उर्फ पीरियोडिक मोशन, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन और हार्मोनिक मोशन में थोड़ा सा अंतर है, जिसको आपको समझना जरूरी है। मतलब SHM और HM थोड़ा सा अलग है। जब बॉडी एक ही पार्ट को बार बार रिपीट करती है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एक इंटरवल में, मान लो मैंने कहा कि ये जो हमारा बॉब है, पेंडुलम बॉब, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, सिंपल से हार्मोनिक की तरफ जा रहा है इन जस्ट 1 सेकेंड, और ये ऐसे लगातार कर रहा है। तो ये कौन सा कर रहा है मोशन? ये कर रहा है हार्मोनिक मोशन। ठीक है, क्या कर रहा है? हार्मोनिक मोशन। मतलब ये सिंपल से हार्मोनिक की तरफ जा रहा है हर एक इंटरवल ऑफ, हर एक सेकेंड इंटरवल ऑफ टाइम में। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन वो होता है जब एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है, आगे पीछे आगे पीछे। तो अब बोलेंगे अंतर क्या है? आगे पीछे तो कर रहा है वो, और सेम पाथ को फॉलो भी करता है, वो सेम पाथ को भी फॉलो करता है। नोट कर लेना, मैं आपको डेफिनेशन भी बोल दूंगा जिससे आप नोट कर सकते हैं। और आप मेरे नोट्स अभी तो नहीं, पर चैप्टर के मतलब चैप्टर की वीडियो जब सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तब मैं इसके सारे के सारे नोट्स अपलोड कर दूंगा। चिंता मत करिए, ऐसी गंदी राइटिंग बिल्कुल नहीं होगी, अच्छी राइटिंग होगी, समझाने के लिए है बस। नहीं तो आप, मैं अभी ये डेफिनेशन भी दोनों की बोलूँगा तब आप लिख सकते हैं डेफिनेशन, जो मतलब जो स्पीड हुआ ना एकदम फ्लैश, तर लिख ली। तो हाँ, हमारा था अंतर क्या होता है। तो देखिए, इसमें सिर्फ वही मोशन काउंट होंगे जो टू एंड फ्रो करती हैं। टू एंड फ्रो मतलब जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है बॉब, ये क्या करता है? टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। पर जो मोशन
आगे पीछे नहीं करते हैं वो इसका एग्जाम्पल नहीं होते। जैसे अगर मैं इसको ऐसे स्विंग करूं तो आगे पीछे कर रहा है क्या? नहीं, ये सर्कुलेटरी मोशन कर रहा है। पर इसका क्या मोशन पीरियोडिक है? हाँ है, क्योंकि अपने पाथ को बार बार रिपीट कर रहा है। पर क्या ये SHM है? तो जवाब होगा ना। अब SHM का एक और टाइप अपनी स्प्रिंग। अब अगर यहाँ तो फ्रिक्शन है, अगर हम एज्यूम करें यहाँ पर फ्रिक्शन ना हो, तो अगर मैं इसको यहाँ पर मोशन से छोड़ूंगा और सिंपल पर मान लीजिए इसकी कहाँ पर है, थोड़ी पीछे, तो यहाँ पर है इसकी मीन पोजीशन, तो ऐसा करूँगा तो अगर ये वो नहीं होता यहाँ पर फ्रिक्शन, यहाँ पर फ्रिक्शन है तो एक ही बार होके रुक जाएगा, जबकि ये स्प्रिंग भी नहीं है सही की, नहीं तो अपनी जगह पे ही आएगी, तो एक ही बार करके रुक जाएगा यहाँ पर अगर यहाँ पर फ्रिक्शन ना हो तो एक करता रहता, एक ही जगह पर आ रहा है सिंपल से थोड़ा पहले। तो अगर वैसे हमें एज्यूम ही करना पड़ेगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो एनर्जी लूज़ करती हो। पर अगर आपको एनर्जी वर्किंग वाला देखना है तो आपने ओल्ड घड़ियाँ जरूर देखी होंगी, एक आध एग्जाम्पल इनकी स्क्रीन पे दिखा देखेंगे, तो आप जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो आगे और पीछे मोशन कर रही है वो घड़ी, तो उसका जो नीचे का जो बॉब है तो वो आगे पीछे मोशन कर रहा है और ये हमेशा उसी जगह पे से जाएगा और हमेशा उसी जगह तक रुकेगा। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब आप बोलेंगे तो ऐसा क्या अंतर है? वो सिंपल है। क्या है? सिंपल है। नाम से आप नाम से समझना सीख जाएंगे। हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक और मोशन का मतलब क्या है? कोई ना कोई ऐसा चीज़ हो रही है जिसके ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेस हो रहा है, ऑब्जेक्ट एक कुछ टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट की, वो डिस्प्लेस हो रहा है इधर से उधर। ठीक है, कुछ ऐसा मोशन से आप कुछ ऐसा आइडिया लगा सकते। हार्मोनिक मतलब वो अपनी चीज़ को रिपीट कर रहा है, और सिंपल मतलब वो सिर्फ 1D है, मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में, मतलब सिर्फ एक लाइन में मोशन कर रहा है। आगे समय में तीनों शब्दों का, ठीक, तो आप लिख सकते हैं हार्मोनिक मोशन में वो हार्मोनिक मोशन और लिख दिए हार्मोनिक मोशन और पीरियोडिक मोशन इक्वल टू व्हेन अ बॉडी रिपीट्स its motion after regular interval of time. When a body repeats its motion after regular interval of time, we say that the motion is harmonic motion or periodic motion. अब नीचे सिंपल हार्मोनिक मोशन डाल के लिखिए, ये मोशन पहले हिंदी में लिखिए, मोशन सिंपल होगा। अब फिर उसके बाद लिखिए simple harmonic motion is said to be performed when an object moves to and fro on the same path. When an object moves to and fro in the same path. The special type of oscillation, it is a special type of oscillation in which the particle oscillate on a straight line. तो सिंपल हार्मोनिक की जो बेसिस है, आप उसको लिख सकते हैं F=-kx, ऐसा कह भी सकते हैं, पर जो कि बेसिक A=-ω² होती है बेसिस, क्योंकि हम इसमें ऑसिलेशन में ऑब्वियसली हम किसकी स्टडी करेंगे? हम पेंडुलम की स्टडी करेंगे, क्योंकि ऑसिलेट करता है टक 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 टक। क्योंकि अगर आपको पता हो कि ऑसिलेशन क्या होता है तो आप थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे, टू एंड फ्रो मोशन ऑन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज ऑसिलेशन, तो ऑसिलेट ही तो करता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी होती है, ये क्या होती है? एंगुलर वी होती है। ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन तो बता ही दिया मैंने आपको। इसकी आप चाहे तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख सकते हैं, क्योंकि ये तभी करेगा जब एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो, मतलब इक्विलिब्रियम में टेंडेंसी हो उसकी एक्सिबिट करने की, मतलब एक ऑब्जेक्ट की एक्सिबिट तब करेगा वो ऑसिलेटरी मोशन जब उसके पास टेंडेंसी हो उसकी इनिशियल पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में आने की। मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं आपको बताता हूँ। जी यहाँ पर रखा हुआ है इक्विलिब्रियम में, इस पर यहाँ पर अभी कोई फोर्स नहीं लगा, मैंने ऐसे लगाया, मान लो ये नीचे फ्रिक्शनलेस है, तो ये आगे आगे पीछे का। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर फिर से इस पर फोर्स 0 हो जाएगा। अब जब आप पढ़ेंगे तो चलो चुप रहे। तो मैं हूँ आपका दोस्त किंग, तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक एनिमेटेड लेके आया हूँ।
तो ये क्रेडिट्स है फैट की तरफ से। मैं आगे वीडियो में बता ही दूंगा कि मैं एक एनिमेशन डालने वाला हूँ, मैंने पहले ही डाल दिया। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं एक बॉब है जो कि एक SHM कर रहा है, एक पीरियोडिक मोशन कर रहा है। आप देख सकते हैं इसकी इनिशियल और फाइनल को इनने पर्पल या ब्लू कलर से मार्क किया है, और यहाँ पर वो आपको पूरा पीरियोडिक ट्रेसेस बता रहे हैं, मतलब देख सकते हैं पीरियोडिक कैसे हो रहा है, मतलब यहाँ से शुरू हुआ और ख़त्म भी वहीं हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं आप मेन पोजीशन पे। यहाँ पर मैंने स्टॉप वॉच भी लगा दी है। अब यहाँ पर शुरुआत में तो मेरे तो यहाँ पर टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा, मतलब हर सेम इंटरवल में आप चाहे तो जा सकते हैं, लिख सकते हैं फिजिक्स सिमुलेशन SHM आ जाएगा आसानी से। वहाँ पर आप सिमुलेशन आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देख सकते हैं मैंने शुरू किया है स्लो मोशन पे, और मैं वहाँ पर इस पॉइंट पे मैंने चालू कर दूंगा अब टाइमर। अब देख सकते हैं टाइमर चालू हो गया। अब लास्ट में बंद नहीं कर पाया मैं, क्योंकि मैं एनिमेटेड हूँ तो थोड़ा बहुत तो एनिमेशन को भी टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा एकदम एग्जैक्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं, वीडियो को स्टॉप कर देना एकदम। 1.58 पे ये हो गया था, मतलब 1.58 पे जो एक टाइम पीरियड है वो हो गया। जब पढ़ेंगे ऐसा ऐसा, अब इसकी भी सुन लो ऐसा कुछ, ये मैंने मास लगाए। तो जब ये अपनी इस पोजीशन में आता है ना, इस पोजीशन में जब स्प्रिंग अपनी इस पोजीशन में आती है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगने वाला होता है वो 0 होता है, और ये हमेशा ऑसिलेटरी मोशन में हमेशा होगा। आप ऑसिलेटरी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कह सकते हैं, ठीक है। और उसके 2-3 और होते हैं कि टॉर्क एक्टिंग करेगा टूवर्ड्स दिस मीन पोजीशन, और एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, और एवरी ऑसिलेटरी मोशन, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक मोशन बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी मोशन। मतलब हर एक ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होगा, पर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन होना ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने बता दिया, क्योंकि हार्मोनिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक में एक डिफरेंस होता है, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में होता है, और ये जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन में हो, 2D में भी हो सकता है, बहुत सारी मतलब सर्कुलेटरी मोशन में भी हो सकता है। पर सिंपल हार्मोनिक मतलब वो सिर्फ इधर, मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया, वो आगे गया पीछे गया, आगे गया पीछे गया, यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। और हर सिंपल हार्मोनिक मोशन जरूर होता है, पर हर हार्मोनिक मोशन सिंपल नहीं होता, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अब तो आई होप समझ में आ गया होगा, आई होप सो। तो यहाँ तक हमने टाइप्स ऑफ SHM पढ़ लेते हैं। एक होता है लीनियर, एक होता है एंगुलर। एंगुलर में हमारा बॉब आ जाएगा, और लीनियर में हमारी स्प्रिंग आ जाएगी। आपको मैं इन दोनों से पूरा SHM, मतलब पूरा SHM नहीं, इंट्रोडक्शन, पूरा इंट्रोडक्शन आपको SHM का बता दूंगा। इंट्रोडक्शन ही चल रहा है बेटी, और ये फॉर्मूले आएंगे, जब रियल अंदर की डेप्थ आएगी तब लोगों के दिमाग घूमते हैं, पर मैं आपको दिमाग घूमने नहीं दूंगा। एक चीज़ को 10 बार बताऊंगा, और अब फिर भी कोई डाउट रहता है तो बस एक बार कमेंट कर देना, उस पर पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा मैं। तो हाँ, मैं पानी पीने चला गया था, और यस पूजा हो रही थी तो आरती भी लेनी जरूरी है। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे शायद टाइप्स ऑफ SHM। तो एक होता है लीनियर, एक होता है एंगुलर। लीनियर का एग्जांपल हमारा पेंडुलम बॉब, और नहीं सॉरी उल्टा भगवान क्या भैया, अपराध हो गया भाई, अपराध हो गया, फिजिक्स में तो अपराध ही कहेंगे इसे। तो एंगुलर का एग्जांपल हमारा पेंडुलम बॉब, और लीनियर का एग्जांपल हमारे इस सो कॉल्ड स्लिंग की, जिसको हम स्प्रिंग अभी एज्यूम करें। मेरे पास स्प्रिंग मेरे को नहीं मिली तो मैं स्लिंग की को ही उठा लाया। इससे आप बहुत सारे समझ सकते हैं। तो लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर SHM और एंगुलर SHM। अब याद रखिएगा, मैं यहाँ पर SHM का प्रयोग कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर दोनों जगह स्ट्रेट लाइन बनाई। आप कहेंगे यार एंगुलर में स्ट्रेट लाइन कैसे, अभी रुकी जाइए लीनियर। तो मान लीजिए यहाँ पर एक वॉल है, मान लीजिए यहाँ पर एक वॉल है, यहाँ पर मेरी स्लिंग की या फिर स्प्रिंग अटैच्ड है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका M मास का। तो यहाँ पर क्या है, अपनी मेन पोजीशन में रहा है, इस पर इक्विलिब्रियम पर कोई कुछ नहीं कर रहा, पर हमने यहाँ पर एक फोर्स लगाया F, और इसको हम यहाँ से यहाँ तक X डिस्टेंस तक लेके आए और छोड़ दिया भाई, जाओ भाई मजे कर। तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए यहाँ पर कुछ L डिस्टेंस थी, तो यहाँ वो कितनी डिस्टेंस तक जाएगा, अब वो मान लीजिए यहाँ तक आता है L डिस्टेंस तक, फिर यहाँ से मतलब वो कितने का SHM कर रहा है, L प्लस X डिस्टेंस पर SHM कर रहा है। अगर हम माने कि वो फ्रिक्शन लेस है, यहाँ पर म्यू इक्वल टू क्या है 0,
मान लीजिए ये हमारी स्प्रिंग है, हमने इसको यहाँ पर रखा और मैंने इसको यहाँ तक खींचा, तो अगर यहाँ पर फ्रिक्शन ना हो तो कैसे होगा, ऐसे 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 ऐसे, तो अपने से थोड़ी सी मतलब मीन पोजीशन आएगी तब उसमें फोर्स 0, पर फिर थोड़ा सा अंदर जाएगी क्योंकि इस पर कुछ एनर्जी अप्लाइड थी, और मान लेते हैं एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं है। डैम्प्ड में हम पढ़ेंगे आगे डैम्प्ड क्या होता है, तो डैम्प्ड नहीं है तो इसमें कोई भी एनर्जी लॉस जो है वो नहीं हो रहा है, तो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। अब आप बोलेंगे एंगुलर में, अरे तो नीचे करना पड़ेगा, तो एंगुलर में क्या, स्ट्रेट लाइन क्यों, है ना, क्यों। तो मान लीजिए मेरा एक बॉब है, मेरा एक बॉब है, मैंने ऐसे यहाँ पर लेके गया और छोड़ दिया, तो अभी नीचे ग्रेविटी तो उधर है, मैं यहाँ पर भी रख के आऊँ तो रुक ही जाएगा क्योंकि हमारी यहाँ पर टेबल है, तो ग्रेविटी ऐसे है, मैं अगर ऐसे ऐसे करूँ तो ज़रूर ये ऑसिलेशन करेगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर लेके जाऊँ तो ये ऐसे ऑसिलेशन करेगा, कैसे करेगा, ऐसे। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, एरोडायनेमिक्स मतलब एयर ड्रैग नहीं लग रहा, और फ्रिक्शन तो एयर फ्रिक्शन मतलब नहीं लग रहा, फ्रिक्शन तो ऑब्वियसली हवा में है तो नीचे सरफेस फ्रिक्शन तो नहीं लगेगा, एयर फ्रिक्शन नहीं लग रहा, तो ये ऐसे 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 चम करते रहेगा। तो क्या स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्या स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्या स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है। पर एंगुलर कैसे देखा जाए, इसकी मीन पोजीशन तो कुछ ऐसे है, इसकी मीन पोजीशन यहाँ तक गया ये, मान लीजिए इसको अपन यहाँ पर बांध देते हैं, यहाँ तक गया ये, तो कितना एंगल, कुछ एंगल थीटा कवर किया, तो ये जो मोशन है इस टाइप का, इसे हम कहते हैं एंगुलर मोशन, एंगुलर एसएचएम, ठीक है। तो ये हमेशा टू एंड फ्रो करता रहेगा, और इसका एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, मोशन हुआ बॉब। तो आप अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो लीनियरिटी होगी वे ना, मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, चाहे तो वीडियो की स्पीड जो है स्लो कर सकते हैं, ऑलरेडी 15 मिनट शायद हो चुकी है। When a particle moves to and fro about a fixed point along a straight line, then the motion is called linear harmonic motion. Its example is motion of a block connected by a spring. Angular system. When a system oscillates, then the motion is in a fixed axis, then a motion is said to be simple harmonic motion. Example है motion of a bob of a simple pendulum. पता नहीं मेरी स्लिप ऑफ टंग कैसे हो रही थी गाइस इस शब्द में, मेरे को पता है क्या में हो रहा था, एंगल होता है एक, ठीक है, एंगल का प्रोनाउंसिएशन होता है एंगल, ये होता है एंगल का प्रोनाउंसिएशन, अगर हम तोड़ के लिखे एंगल। अब एंगुलर का क्या होता है इसमें, और एंगुलरली का क्या होता है, इसको आप ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। वैसे मेरी स्लिप ऑफ टंग नहीं होती, अब जान दो मैं क्या ही बात करें, हो गई वीडियो बनाते समय, शायद मैं थोड़ा नर्वस हो गया, पहली वीडियो है, पर हम अपना जोश का मीटर नीचे नहीं होने देंगे। तो आगे बढ़ते हैं, पेज पलटते हैं, पढ़ते रहते हैं और पढ़ते ही रहेंगे। तो चलिए, नेसेसरी कंडीशन ऑफ एसएचएम, जो मोशन है पार्टिकल का वो पीरियोडिक ऑसिलेटरी होना चाहिए, मतलब वो ऑसिलेट, इसको भी अगर आप इसमें अगर आप ऐसे फिक्स कर दे तो ये भी है ना ऑसिलेट हो रहा है, ये ऑसिलेशन हो रहा है। तभी तो मैंने इसकी फंडामेंटल डेफिनेशन क्या लिखा है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स भी इसको फंडामेंटल मान सकते हैं। ये क्या क्या होता है, स्प्रिंग का होता है, अगर आपको आपने अगर वर्क पावर एनर्जी पढ़ा हो तो उसमें भी आता है जरूरी है एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, तो उसमें भी आपको पता चल गया होगा। तो उसकी अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने ही पाथ पे टू एंड फ्रो अपने ही पाथ को रिपीट कर रहा है तो वो एसएचएम होगा। तो एक कंडीशन है ये, ठीक है, कंडीशन है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो हमेशा उसकी कंजर्व रहनी चाहिए, अगर उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी तो मोशन नहीं कर पाएगा। मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व का मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट होना चाहिए। अभी कैसे समझ में आएगा, मैं ऐसे आएगा, मान लीजिए बॉब है, ये इस हाइट तक गया है और ये कर रहा है, मान लीजिए ये कर रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, प्लस इक्वल टू, अगर हम लोग प्लस करें तो क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कोई भी 2, 3, 4 ये सब कांस्टेंट ही होते हैं, ठीक है। कांस्टेंट वो होते हैं, जैसे वेरिएबल क्या होते हैं, एक्स वाई जेड, अगर आपको बहुत सारे लोगों तो यही पता नहीं चलता कांस्टेंट क्या होते हैं, आज तक हमें ये पता ही नहीं चला। तो कांस्टेंट जो होते हैं इनकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एक कांस्टेंट वैल्यू है,
आप उसको जी की वैल्यू आप कोई 1 नहीं रख सकते, 2 नहीं रख सकते, तो एक कांस्टेंट है वो। ऐसे 1 2 3 जो होते हैं ना, एक नंबर्स जो होते हैं वो मेनली कांस्टेंट होते हैं। पर जहाँ पर जैसे हम ये है f इक्वल टू माइनस के एक्स, जो x है ये वेरिएबल है और जितनी है। अब के आप कैसे बोलोगे, अब बोलो कोई का तो कोई स्प्रिंग का तो 10 होता है, कोई स्प्रिंग का तो 50 होता है कि, तो वो उस स्प्रिंग का कांस्टेंट है। अब उसका 50 से एक्सीड नहीं कर सकता है जब तक वो स्प्रिंग खराब नहीं हो जाती। वैसे हम फिजिक्स में मानते हैं कोई भी हमारी जो स्प्रिंग है वो एकदम बढ़िया है, उसका उसमें ना कोई फ्रिक्शन है ना कोई है, जो कि असली लाइफ में थोड़ा सा अलग होता है गाइस, थोड़ा सा। जब बड़े होते जाएंगे तो आपको भी पढ़ाते जाएंगे। तो इन एंगुलर एसएचएम जो रिस्टोरिंग टॉर्क हो वो हमेशा प्रोपोर्शनल होना चाहिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। मतलब जो अल्फा है ना गाइस, वो हमेशा मतलब सॉरी जो टॉर्क मतलब टाउ से भी लिखते हैं, वो हमेशा प्रोपोर्शनल होना चाहिए थीटा के। अब माइनस क्यों लगाया उसका हम आगे पढ़ते हैं, डायरेक्शन की वजह से होता है गाइस। और जो अल्फा है मतलब जो एंगुलर एक्सलेरेशन है, हम उससे कंक्लूड कर सकते हैं कि ये भी ऐसा हो, क्योंकि अल्फा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टॉर्क के। आपको पता है प्रोपोर्शनल और मेरा अल्फा सेम लग रहा होगा, पर ये अल्फा है, ठीक है ठीक है। तो ये कंडीशन है, ऐसा होना ही चाहिए। क्यों कंडीशन है गाइस, इसके बिना जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करेगा। ठीक है, मैं आपको इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक बढ़िया से डायग्राम दिखाऊं, तो डायग्राम देखिए। तो हाँ, कमेंट्स में कोई नहीं आना कौन सी बुक है, पर मैं आपको इस समय एक बहुत अच्छा सा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा हाथ कहाँ है, यहाँ मेरा हाथ ही नहीं मिल रहा। तो ये है हमारी स्प्रिंग, तो उस पर इसका जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है वो की है, और ये एम मास का एक इस पर बंधा हुआ है। अब जब हम इसको यहाँ तक इसको ऐसे कंप्रेस करेंगे तो एक क्यू से मतलब क्यू तक कंप्रेस किया है, फिर इसने बुक ने क्या किया है, इसने पी तक एलोंगेट किया है, तो एक क्यू पे आएगी वापस पी पे, क्यू से पी तक ये ऑसिलेट करती रहेगी। तो हाँ, मैंने जैसा कि आपको बताया था बहुत सारे बच्चों के लिए नाइटमेयर मतलब होता है डरावना सपना है एसएचएम। तो ऐसा क्यों, तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो खत्म कर चुके हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं। हम किधर बढ़ चुके हैं, हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एसएचएम पे बढ़ चुके हैं। अभी मैं आपको फॉर्मूले वो सब बताऊंगा गाइस, चिंता मत करिए। बहुत सारे लोग करेंगे अरे हमारी बुक में तो फॉर्मूले लिखी है, हमारे सर ने तो फॉर्मूले आर्टिकल लिखवा दी। अरे रुक जाइए, फॉर्मूले बताएंगे, पहले थ्योरी तो स्ट्रॉन्ग करवा दें आपकी। तो थ्योरी है हमारी अभी जो मतलब हमारी इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है। अब मैं इससे ज़्यादा क्या ही बताऊँ, मेरे हिसाब से सब बता दिया है। अब बाकी जो है वो आपके काम का नहीं है थ्योरी में, शायद हाँ नहीं है आपके किसी काम का थ्योरी में। तो अभी हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एसएचएम पे आगे बढ़ चुके हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, क्योंकि वो तो इंट्रोडक्शन था, फर्स्ट टॉपिक ही मान सकते हैं आप, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एसएचएम। इसको हम लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हम GI, कुछ ही सरका लेते हैं थोड़ी, GIS लिखते थे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एसएचएम। मान लीजिए GIS, हम GIS टॉपिक डाल रहे हैं, और आपको उसकी स्पेलिंग तो लिख ही देते हैं भाई पूरा, नहीं तो अरे हमारे मास्टर को तो स्पेलिंग ही नहीं आती, वो क्या पढ़ाएगा हमें। तो नहीं भाई, मेरे को स्पेलिंग आती है, ये मैं स्पेलिंग लिख रहा हूँ ज्योमेट्रिकल। वैसे स्पेलिंग तो आ जानी चाहिए आपको, क्योंकि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। क्योंकि आप ज्योमेट्री की तो आपको स्पेलिंग आती होगी, आपने 10th में भी पढ़ी है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री की तो स्पेलिंग आती ही होगी। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एसएचएम मतलब आपको, आप इसको मैथमेटिकली सिंपल पता है, सब किताबी ज्ञान की ज्योमेट्रिकली सिंपल सीधे पे चलो कि ज्योमेट्रिकल या इंटरप्रिटेशन ऑफ एसएचएम का मतलब है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। तो देखिए इसको, इसकी जो इक्वेशन होती है उसके डिराइव भी होता है, उसको हम डिराइव हम क्या मानते हैं, जो हमारा एसएचएम हो रहा है वो एक सर्कल में हो रहा है, ठीक है। आप बताएंगे कि यार तुमने तो बताया था कि वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, तो सिंपल कैसे हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसको करूँ तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये पूरा नहीं, यहाँ ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर एक थ्रेड पे एक ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, और मान लीजिए इसका डेरिवेशन हाँ यहाँ पर ओमेगा टी है।
अब आप बोलेंगे इस सर्कल की क्या ज़रूरत था, हमें वैसे ही बता देते। पर सर आप बड़े हैं, आप मतलब भाई चैप्टर ही ये है, तभी तो टफ है भैया ये चैप्टर है। तभी तो बच्चे बोलते हैं यार ये चैप्टर है तो है क्या चैप्टर ये। तो भाई बबुआ ये टफ इसलिए है ना किंग भाई। हाँ किंग भाई तो बहुत टाइम से बात ही नहीं कर रहा है भाई, थोड़ा बहुत तुम भी कर दो भैया, मैं यार मजाक कर रहा हूँ। जय महाकाल, लाइक का बटन दबा दीजिए। तो आप कैसे कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम को डिराइव, वो बहुत बड़ी होता है डेरिवेशन। आप चाहो तो मैं आपको डेरिवेशन पूरा करके दिखाऊँ कि दिखा दूँ, क्योंकि मेरे को टाइम जो है वो 6 मिनट बचे हैं, तो मैं दिखा देता हूँ। पूरा करने में तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो एक काम करते हैं, अभी डेरिवेशन को साइड में रखते हैं, अगली वीडियो में हम इसके डेरिवेशन की बात करेंगे। तो होता क्या है, ये होता है जो अपना इक्वेशन ऑफ एसएचएम होती है वो होती है x इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, अरे ये कहाँ से आ गया सर, ये पूरी डेरिवेशन है। मतलब हम इसको मैथमेटिकली आप कह सकते हैं, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन होता है कि आप कैसे बनाएं क्या करें। अब मेरे को लगता नहीं इतना टाइम है, क्योंकि मैं वो भगाने वाले टीचर में से नहीं हूँ। अरे पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, आज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन खत्म कर देंगे, उसके बाद सीधे फिर मतलब इसको हम इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। उसके बाद फेस पे चले जाएंगे, हम वेव्स पे चले जाएंगे। अरे भैया सांस लो थोड़ा। उसके बाद पेंडुलम पे भाई रुक जाओ कहीं नहीं आ जा रहा हमारा। 4 वीडियो है मेरे पास, आधा घंटे में ख़त्म हो जाएगा आराम से। कुछ नहीं है, मैंने आपको मेन जो था ना, ये बच्चे इस पर ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, मैंने आपको मेन ही समझा दिया है। ठीक है, हाँ मानता हूँ ये है मेन डिफ़िकल्टी लेवल 5 स्टार, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल इसमें 5 स्टार हो जाता है। इसका डिफ़िकल्टी लेवल आप 5 में से मान सकते हो 2 स्टार या 3 भाई, इतना कम भी मत मारो, ऐसे में आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा मान जाएगा। तो 5 स्टार है क्योंकि इसका डेरिवेशन देखते ही बच्चों की होश उड़ जाती है, क्योंकि इस पर आपका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। आपकी जितनी भी मैथ्स की नॉलेज है, अगर नीट वाले हो ना, तो आप, मैं जैसे अगली वीडियो डालूंगा तो मैं डेरिवेशन ही सबसे पहला टॉपिक रखूंगा मैं। तो अब नीट वाले हो तो उस डेरिवेशन को स्किप कर देना बिल्कुल। ऐसा नहीं कि यार मैं तो अत्यंत ज्ञानी हूँ, मैं तो देख के रहूँगा। भैया डरो थोड़ा तुम फिजिक्स वाले से, ठीक है, भले ही तुम टॉपर हो, तुम प्लीज़ मैं हाथ जोड़ता हूँ, अगर तुम नीट वाले हो तो डेरिवेशन को मत देखना। डेरिवेशन बहुत बुरा है उसका, तुम उसको देखते ही डर जाओगे। मैं 100% गारंटी देता हूँ, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। सिर्फ जेई वालों के लिए रहेगा डेरिवेशन अगली वाली वीडियो का। ये वीडियो तो नीट वाले भी बिना स्किप करे देख सकते हैं। तो उसका जो होता है वो x इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और फाइव क्या होता है, ये कॉन्स्टेंट होता है, जिसके बारे में धीरे धीरे आगे चर्चा करेंगे। अब वैसे इससे पहले की जो क्वेश्चन है बहुत सारी बुकों में ऐसा दिया गया है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो आई थिंक हो गया है, मतलब जब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। पार्ट 1 आपका खत्म हुआ, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन में बात करी, और आई थिंक मेरे को इंट्रोडक्शन पे ही बात करनी थी। तो पार्ट 1 तो आपको खत्म हुआ। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करना, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है मेरी आवाज़ में, तो चिंता मत करिए, हम बदलते रहेंगे। अगर आपको पूरा एनिमेटेड तो थोड़ा क्या है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एनिमेशन में दिक्कत आती है भाई। तो अगर आपको कोई थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है वीडियो में, आप प्लीज़ ये मैं हटा मत दीजिए वीडियो को। एक बार आप उसमें मतलब रिपोर्ट में ध्यान देना भैया, इसमें कमेंट करिए आपको क्या दिक्कत आ रही है, कि हमें पढ़ाने में मतलब कभी कभी मेरी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। वैसे स्लिप ऑफ टंग मेरी रेयर होती है, इसमें हुई वीडियो में मैं मानता हूँ। तो वैसे आपको किस चीज़ में दिक्कत आए, अगर आपको चाहते हैं कि मैं मतलब ज़्यादा पढ़ाऊँ, जैसे मैंने अभी से इंट्रोडक्शन खत्म किया आधे घंटे में, आपको इंट्रोडक्शन से कुछ भी रिलेटेड है, मैं उसके लिए मतलब आपको पेंडुलम समझना है, मैं पेंडुलम के लिए पेंडुलम को हर एक शब्द समझूंगा, इसमें पी ई मतलब पूरी स्पेलिंग समझा दूंगा, मैं कौन कौन से वोवल सब बता दूंगा भैया। तुम बस एक बार कमेंट तो करो, कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, ताकि और भी लोग। तो जैसा कि आपको पता है मैं हूँ किंग, बार नाम अभी मैं क्योंकि आपको याद करवाना चाहता हूँ, मेरा नाम किंग है, उसके बाद मैं नहीं बताऊँगा। तो जैसा कि इसने मेरे को 2-3 बार बुलाया, पर मैं नहीं आ पाया क्योंकि मैं काम में बिजी था। और दूसरी बात तो भाई मैंने बहुत ढूंढा, मेरे को नहीं मिला कि मैंने कहाँ पर बोला था कि भाई तू आ जा। तो मैं लास्ट में ज़रूर आ चुका हूँ,
तो आप सब लोग कैसे, आपको वीडियो कैसी लगी बता देना। इसको कुछ अगर खर्चा पानी दे रहा है तो मेरे को बता देना, इसको भाई यही पीटेंगे और सुला देंगे। पर भाई सब्सक्राइब करे बिना मत जाओ यार, तुमने वीडियो देख ली तो सब्सक्राइब कर लो। अब नहीं तो आगे कर करके एंड में पहुंच गए, सब्सक्राइब कर दो। कोई भी दिक्कत है कमेंट कर दो भाई, मैं तुम्हारा किंग भाई बैठा है यहाँ पर, उसकी तो हम खटिया खड़ी कर देंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। दूर तक ये वीडियो पहुंचे तक के लिए बाय बाय। पार्ट 2 के लिए, पार्ट 2 का जो लिंक है मैं शायद कमेंट में डाल दूँ, नहीं तो आप मेरे चैनल पर जरूर जाइएगा। धन्यवाद।